हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग ने इस पे 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है और ये है ये है 4th वीडियो। ठीक है, तो ये है लेक्चर 4। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है रेजिस्टिविटी का। तो दोस्तों, ये है रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। तो देखते हैं क्या है ये। तो रेजिस्टिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑफर्ड बाई अ क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो कि किसी 1 मीटर वाले साइड के क्यूब में होता है। ठीक है, मतलब कि जितना रेजिस्टेंस किसी एक क्यूब, मतलब कि 1 मीटर साइड के क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोला गया है। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट सरफेस। मतलब कि जैसे कि एक कोई क्यूब हम लोग बनाते हैं, तो क्यूब ऐसे हो गया, एक सिंपल सा क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये क्यूब है जिसका जो साइड है वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो सब 1 1 मीटर का हो गया क्यूब है क्योंकि इसके सारे फेसेस बराबर होते हैं। तो ये क्यूब हो गया। तो बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी वो चीज़ है, रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो कि एक 1 मीटर साइडेड क्यूब में होता है। और जो और जब उसमें जो करंट फ्लो करे वो परपेंडिकुलर करे। जैसे कि ये जो इसका एक साइड है तो इसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो करना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर करे, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो करे, ऐसे करे करंट फ्लो। ठीक है, अगर इधर से कर रहा है तो ये ऐसे करे, इधर से कर रहा है तो ये ऐसे करें। ठीक है, तो करंट फ्लो जो करना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और अ, जो अ, जो क्यूब है वो 1 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो रेजिस्टिविटी होता है उसको डिनोट किया जाता है ऐसे पी से, इस तरह का सिंबल होता है उसका पी, इसको रो बोला जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हो गया। तो रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पहले साफ़ कर लूँ फिर बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टिविटी है तो ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। तो ये तो जैसे हम लोग ने देखा था रेजिस्टेंस जो था वो क्या था। रेजिस्टेंस जो था वो क्रॉस सेक्शन पे था, लेंथ पे डिपेंड करता था, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता था, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था। और जो रेजिस्टिविटी है उसका देखते हैं क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है तो वो लेंथ पे, लेंथ और या जो एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ या एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, टेम्परेचर पे। तो जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, तो वैसे रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन जो रेजिस्टेंस वाले फैक्टर थे वो इसमें मैंने कंपेयर किया है। तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी को एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि कोई एलॉय है, तो एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी करती है 10⁻⁸ से 10⁻6 के बीच में ओम मीटर। ठीक है, वहीं पे अगर कोई इंसुलेटर है तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी देखते हैं कितना होता है। आप गेस कर सकते हैं क्योंकि इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है तो वो सच में होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10⁻12 बहुत ज़्यादा हो गया, 10⁻17 भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बैड कंडक्टर भी होता है। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय है, जैसे अगर हम मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी कंपेयर करें, एलॉय और मेटल,
तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर मेटल है और अगर उसी मेटल का कोई एलॉय है किसी और मेटल में मिक्स करके, तो हमेशा जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है। यानी जो यानी हम इसका मतलब समझें तो इसका मतलब ये है कि जो अगर कोई मेटल का अगर हम एलॉय बना देते हैं तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं एलॉय क्या होता है, व्हाट इज एलॉय। रेसिपिटी हो गया, अब एलॉय देखते हैं। तो एलॉय क्या होता है, ठीक है। तो एलॉय का हम यहाँ पे यूज़ देखते हैं, एलॉय का यूज़ क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एलॉय जो होता है वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो ये हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज़ होता है, जैसे कि हमारा कोई आयरन है या जो नाइक्रोम वायर ये सब होता है तो वो सब एलॉय ही होता है, ठीक है। तो एलॉय का यूज़ हीटिंग डिवाइस में क्यों होता है, क्योंकि जो एलॉय होता है वो नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली। तो जो एलॉय होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी जलता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं बर्न, मतलब कि जल्दी से बर्न नहीं होता है, ठीक है। तो जो एलॉय होता है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो एलॉय है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एलॉय का यूज़ जो है वो हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग डिवाइसेस में करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एलॉय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे कोई वायर होता है तो हम वायर में एल्युमिनियम, इसको मिटा देता हूँ। तो हम वायर के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्यों। तो हम वायर में कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि जो कॉपर है या एल्युमिनियम है उसमें रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कॉपर और एल्युमिनियम की वायर बनाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नहीं है, इससे फ़ायदा क्या है, तो रेजिस्टेंस नहीं है, इसका इसका फ़ायदा ये है कि जो वायर है, हमारा जो वायर है ये हॉट नहीं होगा, ये वायर जो है हॉट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो को रोकता है, और जब करंट को फ्लो रुक जाता है तो उससे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। और जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उसके कारण जो हमारा तार है वो पिघल सकता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाइक्रोम वायर देखा होगा, तो नाइक्रोम वायर जो हीटिंग एलिमेंट में लगा रहता है, तो उस कभी अगर हीटर आपके घर पे हो तो आप देख सकते हैं कि जब वो जलता है तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, ठीक है। अगर उसको हम और ज़्यादा वोल्टेज दे दें तो वो बर्न भी हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एल्युमिनियम और कॉपर होता है, अगर इसको उतना ही हीट दे दें और उतना ही इलेक्ट्रिसिटी दे दें, उतना ही इसको वोल्टेज दे दें, तो ये जो है ये ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ये उतना हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये करंट को ईजिली फ्लो करने देता है। जबकि जो नाइक्रोम वायर है वो करंट को ईजिली फ्लो नहीं करता है, ठीक है, नहीं करंट को ईजिली फ्लो को नहीं करने देता है। और जो कॉपर है और एल्युमिनियम है या और भी जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब भी करंट को इजीली फ्लो करते हैं। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ये कॉस्टली मेटल है, तो ये इतने कॉस्टली है, अगर इसके वायर बनाने चलेगा तो लाइट तो आ ही गई घर पे। तो जैसे कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस और कम होता है, इसमें एल्युमिनियम और कॉपर से भी कम होता है रेजिस्टेंस, गोल्ड में कम होता है, सिल्वर में भी बहुत कम होता है। लेकिन हम इनके वायर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर अफोर्डेबल हो जाए, कल को अगर सोना 10 रुपये किलो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। तो इसलिए हम कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं क्या चीज़ में, किसी वायर को बनाने में, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसको ऐसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब कि 2-3 रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो उसको या तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं या उसको सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर के रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी रिजल्टेंट वैल्यू है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहें अच्छे से। थैंक यू।